हेलो फ्रेंड्स, माइकल जॉर्डन का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, जिन्हें विश्व में बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। एक गरीब परिवार में जन्मे माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे महंगे एथलीट कैसे बने, क्या है उनकी सफलता का राज, उससे जुड़ी हुई उनके बचपन की एक रोचक कहानी आज आपको सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कैसे एक छोटा सा विचार एक बच्चे का जीवन बदल सकता है। माइकल जॉर्डन का जन्म 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी और भेदभावपूर्ण वातावरण में गुजरा। अपने पिता की 5 संतानों में से जॉर्डन उनकी चौथी संतान थे। उनके 2 बड़े भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन थी। गरीब घर में पैदा होने के बावजूद भी माइकल जॉर्डन की सोच एवं सपने बिल्कुल अमीर वाले थे। जॉर्डन की छोटी उम्र में उनका परिवार विलिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना शिफ्ट हो गया। एक बार जब माइकल जॉर्डन 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? जॉर्डन ने जवाब दिया, शायद $1। पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने मम्मी और पापा की मदद की। जॉर्डन ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को सावधानी से धोया और फिर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक व्यस्त स्टेशन में गया। वहाँ 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश की। अंत में जॉर्डन टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। अब उसने $2 लिए और घर भाग गया। उसके बाद हर दिन वह इस्तेमाल किए हुए कपड़ों की तलाश करता था, फिर भीड़ में निकल जाता और बेच देता था। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस कपड़े को $20 तक कैसे बेचा जाए? जॉर्डन ने कहा, यह कैसे संभव है? यह कपड़ा तो केवल $2 लायक है। उसके पिता ने फिर से प्रेरित करते हुए कहा, तुम एक बार आजमा कर क्यों नहीं देखते? कुछ ना कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। आखिर में माइकल जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और शरारती मिकी माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। जल्द ही एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया। छोटे 10 वर्षीय बच्चे को वो कपड़ा बहुत पसंद आया, इसलिए उसने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये उसके पिता की 1 महीने के वेतन के बराबर थी। जॉर्डन घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उनके पिता की आंखें चमक रही थी। इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। 2 महीने बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फराह फॉकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फराह फॉकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब फॉकेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। जॉर्डन जोश में चिल्ला रहा था, इस पर फराह फॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे मेरे बच्चे, तुम बहुत महान हो। उस रात जॉर्डन अपने पिता के साथ सोया। सोते हुए पिता ने पूछा, बेटे, तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए उनको बेचने का अनुभव क्या रहा? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं तुमको यह बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हज़ारों डॉलर में हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है कि अभी हम गरीब हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है, हम इन्हें सुधार सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद है। जॉर्डन के दिमाग में तुरंत एक नया सूरज उगा। उसने सोचा कि एक सेकेंड हैंड कपड़ों को भी अपग्रेड किया जा सकता है, तो क्या मेरे पास खुद को कमज़ोर रखने का कोई कारण है? तब से किसी भी मामले में माइकल जॉर्डन को लगता है कि उनका भविष्य खूबसूरत और आसान है। उन्होंने अपनी क्षमता का भरपूर सम्मान किया। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए और सबसे अमीर एथलीटों में से एक बन गए। झोपड़पट्टी में पला बड़ा माइकल बड़े सपने देखता था और यही आशा करता था कि उसकी लाइफ भी बेहतर हो। इसलिए जॉर्डन बचपन से ही खूब मेहनत करते थे और स्कूली दिनों से ही सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी बनकर उभरे।
कई स्कूलों ने उन्हें अपने यहाँ पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। हालांकि इस महान खिलाड़ी का पहला प्यार बेसबॉल था। बाद में इन्होंने बास्केटबॉल को खेलना जारी रखा। माइकल जॉर्डन को खेल के इतिहास में सबसे महान ऑलराउंड खिलाड़ियों में एक माना जाता है। जॉर्डन की बेजोड़ एथलेटिज्म और प्रतिस्पर्धी इच्छा ने खेल में क्रांति ला दी और 6 NBA चैंपियनशिप जीती। शुरुआत में छोटे लक्ष्य बनाएं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। नहीं होगा की जगह कैसे होगा पर जोर दें। जब हम कैसे होगा के साथ शुरुआत करते हैं तब हमारा दिमाग उस काम को करने के लिए 1000 तरीके हमारे सामने रख देता है। खुद से प्रश्न करें, रास्ते मिलते जाएंगे। अपनी कीमत कभी भी कम मत आंकिए। आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। भले ही आप अभी $1 वाले टी शर्ट की तरह हों, लेकिन एक $2000 वाले टी शर्ट का सफ़र आपको तय करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं। एक 13 साल का छोटा बच्चा मन में कुछ ठानकर उसे पूरा करता है और बड़ा होकर बास्केटबॉल का भगवान कहलाता है। गरीब होकर भी वह बहाने नहीं बनाता। जब वो कर सकता है तब हम क्यों नहीं कर सकते? वह भी इंसान ही है। बड़े लक्ष्यों से न घबराएं। जब कदम बढ़ते जाते हैं तब अपने आप ही हमारा विश्वास बढ़ता जाता है और हम लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी महान माइकल जॉर्डन के जीवन की एक छोटी सी कहानी जो हमें प्रेरित करती है कि अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित हैं तो दुनिया में कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। आपको यह कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।